Topic of today will be advertising. So we will discuss about advertising on today's topic. So it can be defined as the paid form. तो एडवर्टाइजिंग क्या होती है? एक पेड फॉर्म होता है जिसमें क्या होता है, हमको पे करना पड़ता है, देन वो हमारा जो है एडवर्टीजमेंट शो किया जाएगा। और नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ किसका? प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन दिया जाएगा किसके बारे में? हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जो भी सर्विसेज हम डिलीवर करना चाह रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम देना चाहते हैं उसके बारे में जो प्रेजेंटेशन होगा। और क्या होगा? दूसरी बात, प्रमोशन किसका? आइडिया, तो गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमारा आइडिया उसका, गुड्स का या सर्विसेज जिसके बारे में भी हम प्रमोट करना चाहते हैं। बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, वट एवर द जो भी हम ऑप्शन या मीडिया चूज करना चाहते हैं उसके थ्रू, दैट इज एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज गुड्स by an identified sponsor. So let us discuss its features of advertising. Reach, it can be reached a large market, क्योंकि अगर हम एक टीवी का जो है मेथड लेंगे या फिर हम मीडिया ले लिया हमने या फिर रेडियो ले लिया, तो इससे क्या होगा? बहुत सारे मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट कैन हियर अवर एडवर्टाइजिंग विच वी वांटेड टू डिलीवर टू द कस्टमर। सो एज थ्रू वेरियस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग देयर इज अ बेनिफिट ऑफ मास रीच। तो क्या होगा? वो मास रीच होगा, मतलब बहुत सारे जनों को हम एक ही टाइम पर जो है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो प्रेजेंटेशन है वो डिलीवर कर सकते हैं। जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी दे कैन अवेल दैट। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है एनी मैसेज गिवन ऑन ऑल इंडिया रेडियो। अगर ऑल इंडिया रेडियो पर जो है हमने एडवर्टाइजिंग कर दिया, या टीवी कैन रीच द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द मार्केट, सो वी कैन ग्रैब मैनी ऑफ द प्लेसेस, not places, we can reach every corner of the country if we can take this द मास रीच ऑप्शन ऑफ रेडियो एंड टीवी। सो एक क्या है, अगर एडवर्टाइजिंग से क्या हो सकता है? रीच, बहुत सारे जनों को अवेयरनेस हो सकती है। चॉइसेस, एज देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अस फॉर एडवर्टाइजिंग विच कैन बी लाइक वीडियो, ऑडियो से कर सकते हैं, विजुअल ऑडियो से, या प्रिंट मीडिया। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, चॉइसेस हैं। तो इसकी वजह से जो है ये एडवर्टाइजिंग का फीचर हो गया है कि हम कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेजिटिमेसी। देख जैसे कस्टमर्स कैसे बिलीव करेंगे कि हाँ यार, जैसे सपोज देयर इज अ सोप एंड उसके लिए बोल दिया कि ये बहुत जो है जर्म्स को किल कर सकता है, डिटॉल लाइफ बॉय, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जो क्या है हमें पता है कि जर्म्स मिटाता है। ठीक है, तो कस्टमर कैसे बिलीव करता है? थ्रू एडवर्टाइजिंग ओनली। और वो से सोचता है कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, बिकॉज जो कंपनी है वो है ना एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो हमें देगी नहीं। तो एक क्या ट्रस्ट बिल्डअप करता है, दैट इज टर्म टू बी अ लेजिटिमेसी इन एडवर्टाइजिंग। द मैसेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज आर गिवन पब्लिकली टू द कस्टमर सो दैट देयर इज ऑलवेज अ प्रूफ फॉर इट। क्या होता है? प्रूफ मिल जाता है कि है ना, हमको तो एडवर्टाइजमेंट में ऐसा शो किया गया था, एंड कस्टमर्स बिलीव दैट पब्लिकली द कंपनी विल नॉट गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और कस्टमर्स उस पर बिलीव करते हैं। वाई दैट? क्योंकि जो है जो कंपनी है वो एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो देगी नहीं इतने बड़े जो है एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट पर पब्लिकली किसी को चीट तो करे ही नहीं, तो वो क्या है, बिलीव कर लेते हैं इस बात पर। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट एक्सप्रेसिवनेस, एडवर्टाइजिंग एक एक्सप्रेसिव वे है, बिकॉज इसके क्योंकि है ना मतलब हम अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो जो है कस्टमर्स को आराम से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसका इनफ सो एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स इनफ अपॉर्चुनिटी टू मेक मार्केटर्स टू ड्रामेटाइज द मैसेज विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू? ड्राइंग्स, ठीक है, कलर्स या पिक्चर्स, ठीक है, या वीडियोस जो भी हैं उसे शो करके हम लोगों को अच्छे से और समझा सकते हैं कि जो भी हम कहना चाहते हैं और डिलीवर करना चाहते हैं कस्टमर्स को। इट्स अ ईजी वे टू लेट द पीपल नो और गेट अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। हमें ऐसा लगता है कि एडवर्टाइजिंग से क्या है, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो हम उसको प्रमोट करेंगे, उसको रीच बहुत सारे कस्टमर के पास जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या है, उसकी सेल बढ़ेगी। तो एज कंपैरेटिवली हमारे लिए वो नॉमिनल जो है हमें लॉस होता है, या लॉस या कॉस्ट जो है बियर करना पड़ता है, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि एक मास रीच की बात हो गई तो हमको क्या करना होगा, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी उस प्रोडक्ट के बारे में, सब उसको लेना चाहते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ऑलवेज फेल्ट दैट एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो है, बट ऐसा नहीं होता। बट एडवर्टाइजिंग इज कंसिडर्ड इन इकोनॉमिकल, एक इकोनॉमिकल वे है एज कम्पेयर टू अदर्स प्रमोशनल टेक्निक्स।
because it reaches masses, and if we calculate cost per customers, it is very low and nominal. अगर कैलकुलेट किया जाए ना तो वो नॉमिनल होती है, बहुत मिनिमल होती है और लो होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत हमारे लिए एक्सपेंसिव मेथड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शंस एंड फीडबैक। इससे क्या होता है, कस्टमर्स का फील मतलब उनको बहुत एक ट्रस्ट वाला जो है चीज़ बिल्डअप हो जाती है, और कंफर्टेबल हो जाते हैं। कस्टमर्स फील मोर अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी, फिर उनको ऐसा होता है कि हाँ यार अच्छा होगा। फील्स मोर कंफर्टेबल इफ स्पॉन्सर्स क्लेम दीज बेनिफिट्स इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर ना। अगर एडवर्टाइजिंग के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, इट इज़ एन इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि क्या है, पर्सनली हम किसी को जो है सेल नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट शो किया जा रहा है। इट्स एन इम्पर्सनल मेथड। सो इन एडवर्टाइजिंग देर इज़ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द कस्टमर्स एंड marketer. So the marketer assumes that the message is communicated, but the audience or customers do not pay any attention to impersonal messages conveyed through the advertising. कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ यार होगा, क्यों? क्योंकि it is not being delivered by in any of the marketer or any of the seller, क्योंकि कोई हमें पर्सनली जो है अगर हमें बोलेगा तो हम उस पर ध्यान देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते किसी किसी एडवर्टीजमेंट पे। द रिस्पॉन्स ऑफ अ कस्टमर्स कैन नॉट बी नोन इन एडवर्टाइजिंग। हमें जो है कस्टमर का रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता हम इमीडिएटली। क्यों नहीं मिलेगा, क्या हम रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकते। जो भी अगर क्वेश्चंस होंगे या जो भी उनको कोई प्रॉब्लम होगी या रिलेटेड क्वेश्चंस उन्हें पूछने होंगे, है ना, जो भी क्वारीज होगी या प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हम उसका आंसर रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट्स एन ये एक बड़ा डिसएडवांटेज हो गया है। ये हो सकता है हमारा पर्सनल सेलिंग में, बट इन इफ़ यू टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग तो वैसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग इज लेस इफेक्टिव। तो ये लेस इफेक्टिव भी होती है। दिस ओनली वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि वन वे है, क्योंकि उन्होंने तो अपना मैसेज डिलीवर कर दिया कस्टमर्स को, बट जो कस्टमर्स हैं उनका भी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके क्वेरीज हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है सॉल्यूशन। सो कम्युनिकेशन फ्रॉम सेलर ओनली, बट टू वे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव, एज इन टू वे कम्युनिकेशन द कस्टमर्स गेट द चांस टू क्लैरिफाई हिज और हर क्वायरीज, क्योंकि उसमें चांस होता है बोलने का, पूछने का, पर ऐसा कुछ नहीं है। Sometimes customers make many doubts regarding the use of the product. These doubts can be clarified only when there is two-way communication. कभी कभी क्या होता है, हमें कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना आता है, या फिर हाँ हम उसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए होती है, पर वो नहीं मिल पाती थ्रू एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन मीडिया चॉइस। एज वी नो दैट देर इज़ मैनी ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल की रेडियो, टेलीविज़न, मैगजीन्स। ठीक है, ये किसी में भी बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, तो हमें डिफ़िकल्टी होती है उसको चूज़ करने में कि हमें कौन सा मेथड जो है चूज़ करना चाहिए। So this is also a disadvantage in advertising. Various medias are available. Each media have its own advantages and disadvantages. So the effective of advertising depends to a great extent on the right choice of media. तो ये भी एक तरीके का जो है डिसएडवांटेजेस है कि आना सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, हमारे लिए कौन सा परफेक्ट है वो चूज़ करना। व्हेन चॉइस ऑफ मीडिया इज फॉल्टी और रॉन्ग, नो मैटर्स हाउ गुड द एडवर्टाइजमेंट इज, इट विल नॉट रीच द टारगेट और कस्टमर। देखो जो भी हमने मीडिया चूज़ करा वो गलत है हमारे प्रोडक्ट के लिए या सही नहीं है, तो कितना भी अच्छा एडवर्टीजमेंट कर लो या बना लो, कंटेंट रख लो, तो वो नहीं रीच होगा, तो वो नहीं रीच होगा टू जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस है उनको पास। सो चूज़ करना एक परफेक्ट मीडिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस। नेक्स्ट इज़ इनफ्लेक्सिबल। It is very difficult to change advertisement as companies use standardized message which cannot be changed according to the need of the customers. एक inflexible भी है कि अगर जो customers के हिसाब से जो है हम customize नहीं कर सकते या चेंज किया नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर्स। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सबके अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, कोई कैसा सोचता है उसके बारे में, कोई कैसा। लैक ऑफ फीडबैक, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज कि हम जो है ये फीडबैक नहीं गैदर कर सकते। वैल्यूइंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट एज देर इज़ अ नो इमीडिएट एंड एक्यूरेट फीडबैक गिवन बाय अ कस्टमर, क्योंकि हमें एक्यूरेट फीडबैक जो है नहीं मिल पाता कस्टमर्स का। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, और ये हमारे आ गए कुछ एडवर्टाइजिंग मीडिया ऑप्शंस जो कि
हम चूज़ कर सकते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर भी हम चूज़ कर सकते हैं, या ऑल इंडिया, और या फिर किसी स्टेट के लिए करना है, या फिर एनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के बारे में करना है, या फिर कोई सी भी जो भी सुटेबल प्लेस है उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए जो है हमें एडवर्टीजमेंट करना है। नेक्स्ट इज मैगजीन का यूज़ कर सकते हैं, टेलीविजन एवरीबडी इज़ अवेयर, रेडियो, आउटडोर, आउटडोर में आ गए हमारे बैनर्स, जो बोर्डिंग्स हम होर्डिंग्स देखते हैं, ठीक है ना, और बिल बोर्ड्स, ठीक है, तो ये जो है इससे भी हमको है इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट इज इंटरनेट, इट इज़ नाउ एवरीवेयर अवेलेबल, and it's a very effective way of making people aware of the about everything. So internet is being used by all. So in this video we have discussed about advertising, its advantages, disadvantages and media.